वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलममोघमं गरिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मीणमो सुध केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। पिछली पाठशाला में प्रारंभ था, मंगलाचरण का वर्णन हुआ था। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने कहा था कि मैं सिद्ध भगवान की वंदना करके, कैसे सिद्ध भगवान जो ध्रुव, निर्मल और अनुपम गति को प्राप्त हैं, ऐसे सिद्ध भगवान की वंदना करके श्रुत केवली द्वारा कहे गए समय प्रावृत ग्रंथ को कहता हूँ। अब आइए, ग्रंथ की गाथा नंबर 2 प्रारंभ होती है। जीवो चरित दंसण, जीवो चरित दंसण, प्राणठिदो तम हि समयं जान, प्राणठिदो तम हि समयं जान, पुग्गलकमुपदेश, पुग्गलकमुपदेश, ठियं च तं जान पर समयं, ठियं च तं जान पर समयं। बोलिए। जीवो चरित दंसण, प्राणठिदो तम हि समयं जान, पुग्गलकमुपदेश, ठियं च तं जान पर समयं। आचार्य ने इस गाथा में बताया है कि वह समय अर्थात आत्मा कितने प्रकार की है। आइए एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। जीवो जो जीव, चरित्र दंसन लाणठिदो, चारित्र दर्शन और ज्ञान में, ठिदो माने स्थित है, तम ही उसको, ससमयम स्वसमय, जान जानो, पुग्गल कमुपदेशठ्यम और जो पौद्गलिक कर्मोपदेश में स्थित है, तम उसको पर समयम जानो, पर समय जानो। बहुत सरल गाथा है। फिर देखें इसमें क्या किया आचार्य ने। समय के 2 भेद कर दिए हैं, स्वसमय और पर समय। स्वसमय किसको आया, किसको कहा, देखिए जरा। जो जीव चारित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है वह तो है स्वसमय, और जो पौद्गलिक कर्मोपदेश में स्थित है वह है पर समय। इस प्रकार समय माने आत्मा 2 प्रकार की। देखें भावार्थ को। जो जीव दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित होकर रहता है वह स्वसमय है, वह जो पौद्गलिक कर्मोपदेशों में स्थित रहता है वह पर समय है। इस तरह आत्मा 2 प्रकार का है, स्वसमय और पर समय। गाथा बड़ी सरल है, एक एक शब्द बहुत स्पष्ट है। फिर देखें। जीवो जो जीव चारित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है, तम ही उसको ससमयम जानो, स्वसमय जानो। और पुग्गल कम उपदेशठ्यम जो पौद्गलिक कर्म प्रदेश में स्थित है, तम उसको पर समयम जानो, पर समय जानो। इस प्रकार आत्मा के समय के 2 भेद कर दिए, स्वसमय और पर समय। पंडित जी, स्वसमय किसे कहते हैं? जो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, अर्थात जो आत्मा
अभेद रत्नत्रय स्वरूप परिणमन कर रहा है, जो स्वपरिणति में है। हम ये भी कह सकते हैं जो आत्मा निर्विकल्प समाधि में है, और अच्छी तरह कह सकते हैं जो आत्मा शुद्धोपयोग में है उसे हम कहते हैं स्वसमय। सीधी सी परिभाषा है, समय माने आत्मा, और जो स्व माने जो आत्मा अपने में हो उसका नाम स्वसमय। तो फिर परसमय की क्या परिभाषा बनी? जो आत्मा निर्विकल्प समाधि में नहीं है, जो आत्मा शुद्धोपयोग में नहीं है, जो आत्मा अशुभोपयोग या शुभोपयोग में है, जो प्रवृत्ति में है, जो निर्विकल्प समाधि में नहीं है, वह आत्मा परसमय है। परसमय में आत्मा क्या करेगा? परसमय में आत्मा अन्य राग द्वेष आदि विकल्पों में उलझा हुआ रहेगा। सीधी परिभाषा बन गई, जो आत्मा कर्म के उपदेश, कर्मोपदेश अर्थात कर्म के अनुसार मैं नारकी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसी धारणा माने बैठा है, जो अपने को अन्य का कर्ता धर्ता मानता है, जो सुख का दुख का भोक्ता मानता है, ऐसा जो आत्मा है वह परसमय है। सीधी बात समझें, जो आत्मा पर परिणति में है वो परसमय, और जो स्वपरिणति में है वह स्वसमय है। इस तरह आत्मा दो प्रकार का है। पंडित जी, स्वसमय और परसमय की कौन सी गुण स्थान मानना चाहिए? बड़ी सीधी सी परिभाषा है, आत्मा जब शुद्धोपयोग में है तो स्वसमय है। शुद्धोपयोग कहाँ से प्रारंभ होता है? अगर हम द्रव्यान योग की अपेक्षा बात करें तो शुद्धोपयोग 7 से 12 तक, और अगर हम करणान योग की अपेक्षा बात करें तो शुद्धोपयोग के गुणस्थान 11 और 12। हम ये बात यहाँ भी लागू कर सकते हैं, अर्थात द्रव्यान योग की अपेक्षा स्वसमय के गुणस्थान 7 से 12, और आगे देखें अगर केवली अवस्था में तो भी स्वसमय है, वहाँ पर समय नहीं है। और अगर करणान योग की अपेक्षा देखें तो 11 और 12 में स्वसमय है, और ऊपर तो स्वसमय 13 और 14 में है ही। और नीचे की अवस्थाओं में जब तक कर्म के उपदेश में है, कर्म के अनुसार परिणमन कर रहा है, अर्थात 10वें गुणस्थान तक, जब तक कषायों का उदय है तब तक पर समय है। तो फिर हम सभी गृहस्थी पर समय हुए। सांसारिक कार्यों में उलझे हुए, राग द्वेष रूप परिणामों में उलझी हुई आत्मा हम लोगों की है, तो हम लोग स्वसमय कैसे बन सकते हैं? स्वसमय अगर होने का अधिकार किसी को है तो वर्तमान में केवल मुनि महाराजों को है, वो भी वे मुनि महाराज जो सप्तम गुणस्थान में हैं और शुद्धोपयोग में पहुँचे हैं। सप्तम गुणस्थान शुभोपयोग का भी है और शुद्धोपयोग का भी है। मुनि महाराज 6ठे और 7वें गुणस्थान में वर्तमान में होते हैं। सप्तम गुणस्थान से ऊपर पंचम काल में मुनि महाराज नहीं जाते। तो जो मुनि महाराज सप्तम गुणस्थान में हैं, निर्वृत्ति रूप परिणाम में हैं और निर्विकल्प समाधि रूप कभी किंचित कुछ समय के लिए हुए हैं, उस समय वे स्वसमय हैं, अन्यथा तो पर समय ही है। अर्थात जब तक उनकी शुभोपयोग रूप स्थिति है तब तक पर समय, जब शुद्धोपयोग में आ गए तो स्वसमय। तो हम गृहस्थ लोग कभी शुद्धोपयोग गृहस्थी में किसी को होता नहीं। आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि शुद्धोपयोग तो निर्विकल्प समाधि अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ है। शुद्धोपयोग के साथ निश्चय चारित्र वीतराग चारित्र अविनाभावी होता ही है। इसलिए वर्तमान में सभी गृहस्थी रागद्वेष रूप परिणामों में उलझे होने के कारण नियम से निश्चित रूप से पर समय ही है। पंडित जी, अभी हम वर्तमान में पर समय हैं, तो स्वसमय कैसे बने? अभी राग द्वेष आदि परिणामों में उलझे हुए हैं
और जब तक गृहस्थी है, चाहे 5वां गुणस्थान हो जाए, चाहे प्रतिमाएं धारण कर लें, तो भी अभी राग द्वेषादि परिणामों में उलझे हैं। शुभोपयोग तो होता है, शुद्धोपयोग नहीं होता। अब अगर आपको स्वसमय बनना है ना, तब मुनि अवस्था धारण करके और अपनी आत्मा को समस्त विकल्प जालों से दूर करने में यदि हम कभी मान लो 1-2 सेकंड को भी समर्थ हो पाए, तो उन समयों में हम स्वसमय कहलाएंगे। अन्यथा तो गृहस्थी में भी पर समय और मुनि अवस्था में भी पर समय वाली बात बनती है। स्वसमय मात्र शुद्धोपयोग में होता है। क्या वर्तमान पंचम काल में शुद्धोपयोग संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। किसी भी शास्त्र में ये लिखा नहीं मिलता कि पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होगा या नहीं होता है। ये तो लिखा कि पंचम काल में उपसम या छपक श्रेणी मारने की योग्यता किसी जीव में नहीं पाई जाएगी, कोई भी मुनि महाराज हों। लेकिन ये कहीं भी लिखा नहीं मिला कि शुद्धोपयोग पंचम काल में नहीं होगा। ये तो पढ़ा कि शुक्ल ध्यान का पंचम काल में अभाव है, लेकिन शुद्धोपयोग का अभाव किसी भी आचार्य ने किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि वर्तमान पंचम काल में शुद्धोपयोग का सद्भाव है। हमने एक बार आचार्य को पूछा, आचार्य क्या कभी आपको शुद्धोपयोग हुआ होगा क्या? आचार्य ने बड़ी अच्छी तरह उत्तर दिया, शुद्धोपयोग होता है तो मालूम नहीं पड़ता, शुद्धोपयोग होने के कोई चिन्ह प्रकट नहीं होते। हाँ, इतना है कभी एकाग्रता उतनी बनी हो, कभी हो सकता है 1-2 साल में, कभी कुछ समय के लिए 2-4-10 सेकंड के लिए कभी एकाग्रता बन जाए और शुद्धोपयोग हो जाए, तो हो भी सकता है, उसका अभाव नहीं, लेकिन ज्ञात नहीं होता। और पंचम काल में अभाव नहीं है, इसलिए होने में आपत्ति नहीं। आइए गाथा नंबर 3 देखते हैं। एयत्तणि क्षय गदो समो सौवत्थ सुंदरो लोगे बंद कहाए यत्ते तेण विसंवादिनी होदी। बोलिए, एयत्तणि क्षय गदो समो सौवत्थ सुंदरो लोगे बंद कहाए यत्ते तेण विसंवादिनी होदी। आइए एक एक शब्द पे अपनी नज़र डालते हैं। एयत्त निश्चय गदो अर्थात एकत्व निश्चय को प्राप्त, गदो प्राप्त, एयत्व एकत्व, एकत्व निश्चय को प्राप्त, समो आत्मा, सर्वत्र सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह, सुंदरो सुंदर है, लोगे लोक में। क्या मतलब हुआ? जो आत्मा एकत्व निश्चय को प्राप्त है, ऐसी आत्मा सर्वत्र माने सब जगह लोक में सुंदर है। और उस आत्मा में बंध कहाँ एयत्ते अर्थात बंध की कथा, उस एकत्व में जो बंध की कथा है वह तेण उस कारण से विसंवादिनी होदी, विसंवाद करने वाली, गड़बड़ करने वाली होती है, अर्थात उसकी शुद्धता को नष्ट करने वाली होती है, उसको दुखदायी दुख करने वाली होती है। एक बार फिर देखें अच्छी तरह। एयत्व माने एकत्व, निश्चय माने निश्चय, गदो माने प्राप्त अर्थात तो एकत्व निश्चय को प्राप्त,
समो आत्मा, सर्वत्र माने सर्वत्र माने सभी जगह, सुंदरो सुंदर है लोगे लोक में। अर्थात जो आत्मा एकत्व निश्चय को प्राप्त है वह तो लोक में सभी जगह सुंदर है। और उस सुंदरता में अगर मान लो हम बंध की कथा करते हैं तो शुद्ध आत्मा में जो बंध की कथा है, एकत्व माने आत्मा जहाँ अकेली है, जहाँ दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, उस एकत्व में जो बंध की कथा है वह बंध की कथा तेण माने उस कारण से विसंवाद माने निंदा, गड़बड़ी करने वाली, दुख देने वाली होती है। जब तक आत्मा एकत्व निश्चय को प्राप्त है परम सुंदर है, परम आनंद में है। और जब बंध के साथ है जो आत्मा, वो फिर इस विसंवाद अर्थात दुख की करने वाली, दुख की कारण है। जो जीव एकत्व के साथ निश्चित रूप से एक होकर रहता है, जो निश्चित रूप से एक पने को प्राप्त है, वह इस संसार में सब ठोर सुंदर है अर्थात सबको सुहावना है। किंतु उस एकत्व में जो बंध की कथा है वह बंध की कथा विसंवाद करने वाली होती है। अर्थात एकाकीपन में बंध कभी संभव नहीं, बंध कभी संभव नहीं है। बंध तो हमेशा संभव कहाँ होता है? बंध संभव होता है विसंवाद करने में कारण है। जहाँ दो होते हैं वहाँ होता है, अकेले में नहीं होता। जब तक आत्मा अकेली है एकत्वपने को प्राप्त सुंदर है, और जब वह कर्म के साथ बंध जाती है, दो रूप हो जाती है, मिल जाती है किसी के साथ, तब वह गड़बड़ी करने वाली, दुख की करने वाली होती है। इसलिए एक पने को प्राप्त जो आत्मा है वह हमेशा हर जगह सुंदर है। एकत्व में बंध की कथा से क्या प्रयोजन है? आत्मा निश्चय से अकेला है, उसका किसी अन्य द्रव्य से कोई संबंध नहीं। मेरी आत्मा भी निश्चय से कैसी है? सिद्धों जैसी है। हम पढ़ते भी हैं मम स्वरूप है सिद्ध समान। मेरी आत्मा का स्वरूप कैसा है? सिद्धों जैसा है। अर्थात जब तक अन्य किसी द्रव्य से संबंध नहीं तब तक उसमें सुंदरता है। और बंध की कथा से मतलब जब आत्मा कर्म से संबंध को प्राप्त हो जाता है, आत्मा में राग द्वेष परिणाम और विकल्प आ जाते हैं, तब बस वो विकल्पों का आना, वो कर्मों से जुड़ना ही बंध की कथा है। और वो बंध की कथा ही दुख कारिणी है, या उस एकत्वपने में बाधक है, या गड़बड़ी उत्पन्न करने वाली है। अर्थात जब तक आत्मा अकेली है, अन्य किसी द्रव्य से संबंध को प्राप्त नहीं है, तब तक सुंदर है। और जब अन्य द्रव्य से संबंध को प्राप्त होती है तब दुख कारिणी होती है। आत्मा किन किन द्रव्यों से संबंध को प्राप्त होती है? आत्मा से जुड़ने वाले धर्म अधर्म, आकाश और काल बिल्कुल नहीं। पुद्गल की भी 23 वर्गणाओं में से और वर्गणाएं जो होती हैं वो आत्मा के साथ जुड़ती नहीं। एक कर्म वर्गणा ऐसी है जो आत्मा के साथ जुड़ जाती है और वो जुड़ के आत्मा को दुख का कारण बनाती है। इसलिए जुड़ने वाली और आत्मा के सुख को नष्ट करने वाली कौन सी है? कर्म वर्गणा। वो आत्मा के साथ एक मेक होकर रहती है। यद्यपि जो नौकर्म वर्गणा है, मनोवर्गणा है, वो भी आत्म परिणामों के साथ संबंध रखती हैं, लेकिन वे विसंवाद करने वाली नहीं होती। विसंवाद करने वाली तो केवल एक कार्मण वर्गणा है। कार्मण वर्गणा आत्मा के परिणाम हुए और कर्मरूप अवस्था प्राप्त करके आत्मा के साथ जो एक में एक बंध को प्राप्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं संश्लेष संबंध। संबंध 3 प्रकार का होता है जुड़ना। एक होता है
एक होता है तादात्म्य संबंध, जो गुण और गुणी का होता है, उससे कोई बाधा नहीं। एक होता है संश्लेष संबंध, जो आत्मा का अन्य विधर्मियों से संबंध होता है, कार्मण वर्गणा से, राग द्वेष आदि परिणामों से, वो होता है संश्लेष संबंध। एक होता है संयोग संबंध, जो हमारा इन वस्त्र आदि के साथ होता है। तो कार्मण वर्गणा जो है जब आत्मा के साथ जुड़ती हैं और संश्लेष संबंध को प्राप्त होती हैं, तब वो क्या होती हैं? तब वो दुख कारिणी विषमवादिनी होती हैं। विषमवाद का कारण क्या है? इन कार्मण वर्गणाओं का कर्म बनकर आत्मा के साथ जुड़ के आत्मा को अशुद्ध बनाना। हम चाहें हमारी आत्मा शुद्ध बन जाए तो कैसे बने? ये जो राग द्वेष आदि परिणाम आत्मा को गंदे करने वाले हैं, इनसे अगर हम दूर हो जाएं, शुद्धोपयोग में आ जाएं और ऊपर उठ जाएं, तो हमारी आत्मा एक पने को निश्चय से प्राप्त रह सकती है। और जब बंद नहीं होगा तो विसंवाद खड़ा होगा ही नहीं। आत्मा कब से बंधु को प्राप्त है और क्यों? बड़ा अजब प्रश्न है, हम सबको ध्यान से सुनने वाला है। आत्मा बंध को कब से प्राप्त है? अनादिकाल से। क्या ऐसा था जो पहले आत्मा शुद्ध हो और बाद में कर्म से बंधी हो? नहीं, ऐसा नहीं। शुद्ध आत्मा तो कभी कर्म से बंधती ही नहीं। जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंत ऊपर जाकर विराजमान हैं लोक के अग्रभाग में, क्या वो कभी दोबारा मैले होंगे? क्या विषमवाद खड़ा होगा? क्या उनका एकत्व निश्चयपना कभी नष्ट होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। उनका तो कभी नहीं होगा। तो ये बंध की कथा कितनी पुरानी है? अनादिकालीन। जब से आत्मा इस संसार में है तब से कर्म से बंधा हुआ है। कारण क्या है? बहुत अच्छा एक तत्वार सूत्र का एक बहुत अच्छा सूत्र है, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये आत्मा के लिए बंध के कारण हैं। अनादिकाल से हम इसी में रहे, अनादिकाल से मिथ्यात्व में ही जकड़े रहे, मिथ्यात्व नहीं छूट रहा। आज भी हम अन्य देवी देवताओं के चक्कर में लगे हैं। हम अपनी आत्मा के एकत्वपने की क्या चर्चा करेंगे? हमारी आत्मा तो बंधी है, हमें वो ही अच्छी लग रही है। अगर आत्मा का एकत्वपना हमें प्रिय है तो फिर ये हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए हमारा पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो ये बंध कब से है? अनादिकाल से है। ये मत समझना पहले आत्मा शुद्ध थी बाद में अशुद्ध बनी। आत्मा तो हमेशा से अनादिकाल से अशुद्ध है, लेकिन शुद्ध करने के लिए हम योग्य पुरुषार्थ करें तो शुद्ध होने में आपत्ति नहीं और एकत्वपना हमारा प्राप्त हो सकता है। हमारी आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? त्रैकालिक शुद्ध तो आत्मा न किसी की थी, न है, न होगी। क्यों? जितने अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं वो भी पहले अशुद्ध थे, तब शुद्ध बने। हाँ, ये बोलो मेरी आत्मा स्वभाव से सिद्धों जैसी है, पर वर्तमान में कैसी है? वर्तमान में तो अशुद्ध है। वर्तमान में हम कर्मल से लिपे हुए हैं, इसलिए अमूर्त भी नहीं, हम मूर्तिक हैं। वीरसेन स्वामी लिखते हैं बहुत अच्छी तरह धवला जी में, हम संसारी जीवों की आत्मा अमूर्तिक नहीं मूर्तिक ही है। मूर्तिक ही है, हाँ बिल्कुल मूर्तिक है। क्यों? कर्म संबंध को प्राप्त है इस कारण। इसलिए ये कभी मत कहना कि मेरी आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बोलो मेरी आत्मा यद्यपि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा सिद्धों जैसी है, पर वर्तमान में तो कर्ममल से लिप्त होने के कारण मलिन है, मैली है, गंदी है।
अगर आपकी आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है तो फिर ये मोक्ष मार्ग और स्वाध्याय और पूजा पाठ इनकी चर्चा हम क्यों करें? नहीं, ऐसा नहीं, ये वर्णन ठीक नहीं। हमारी आत्मा स्वभाव से, मतलब मेरी आत्मा का स्वरूप कैसा है? सिद्धों जैसा हमेशा। एक निगोदिया जीव की आत्मा का स्वरूप कैसा है? परम शुद्ध। और वो परम शुद्ध स्वरूप कैसा है? लोक में सर्वत्र सुंदर है। लेकिन उस स्वरूप के साथ जो कर्म मलन लगा हुआ है, उसके कारण क्या है? सारा दुख, सारी निंदा, सारी गड़बड़ी उसके कारण है। हमारी आत्मा वर्तमान में अशुद्ध है। किसके कारण? कर्ममल के कारण। इसलिए ये कभी नहीं कहना कि हमारी आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। आज हमने 2 गाथाएं पढ़ी। गाथा नंबर 2 में हमने पढ़ा कि जो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में अर्थात निर्विकल्प समाधि में स्थित है उसे कहते हैं स्वसमय। 7वें गुणस्थान शुद्धोपयोग से लेके ऊपर तक सब स्वसमय है। और जो आत्मा कर्म के उपदेश में अर्थात रागद्वेष आदि में है वह परसमय है। गाथा नंबर 2। गाथा नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा कि जब तक आत्मा अन्य द्रव्य के साथ जुड़ी नहीं है तब तक परम सुंदर है। और जब उस एकत्वपने को प्राप्त आत्मा के हम बंध की चर्चा करते हैं तो वह दुख करने वाली, विसंवाद करने वाली होती है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और समय सार ग्रंथ सरल और अच्छा लग रहा होगा। आइए, जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्रीमती शुभदा विजय कुमार ढहाले जैन, श्रीमती सुनंदा सुभाष धर्म खेले जैन, रेवती जीतेंद्र ढहाले जैन, श्री जीतेंद्र विजय कुमार ढहाले जैन, मनोज विजय कुमार ढहाले जैन, चिन्मय जीतेंद्र ढहाले जैन एवं परिवार, सोलापुर, महाराष्ट्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। प्रेरणा जैन, रानी जैन, JP जैन, अहोरा नगर, अडाजन, सूरत, गुजरात। एकता, राजस्थान। श्रीमती सुगंधा कमाते, वाइफ ऑफ बाबरू वाहन कमाते, पुणे। विकास एवं विद्या कमाते, USA।